हाँ, तो अभी मैं बी सी और ए डी के बारे में बताऊंगा क्या है बी सी और ए डी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बंद करके, कूलर बंद करके बनाना पड़ता है वीडियो, क्योंकि आवाज़ नहीं जाती है ना, इसलिए मैं, थोड़ी गर्मी लग रही है, आदत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ बी सी और ए डी की बारे में। क्या है बी सी और ए डी? बहुत सारे बंदों को हमेशा कन्फ्यूज़न होती है बी सी और ए डी क्या है। बहुत सारी जगह देखते हैं बी सी ए डी, बी सी ए डी, कहीं सी देखते हैं, कहीं बी सी ई देखता है, कहीं ईसवी, कहीं ईसा पूर्व। तो बस कुछ भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे घेरा मारो, पहले यहाँ एक लिखो चीज़, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। एक लाइन यहाँ पे लो, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 माना, यहाँ 2 माना, यहाँ 3 माना, यहाँ 4 माना, इधर जा रही है 2020 तक। ठीक है, इधर मैंने माना, यहाँ मैं मान लिया 2020, यहाँ भी मान लिया, लेकिन यहाँ 1 है, 1 के बाद 0 होता है, -1, -2, -3, -2020। माइनस का मतलब समझते हो ना, कि -2020 है तो इससे बड़ा -2019 होगा, -2018 उससे बड़ा होगा। जैसे -3 है ना, -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है बड़ा में, लेकिन इसमें 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। लेकिन इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो जो, जैसे 3 है -3, तो -3 बड़ा नहीं है, -2 बड़ा है, -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, और 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। तो ये अंदर समझ गए होगे। तो सिंपल यहाँ 1 मानो, और क्या करो, मैं 0 हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, 0 से कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक डैश मारो, इस साइड मैंने बी सी लिखा, ठीक है, और इस साइड मैंने ए डी लिखा, बिफोर क्राइस्ट, और ए डी एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक है। मतलब इसका, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस। और बिफोर क्राइस्ट, बी सी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का साल बी सी, और ईसा मसीह जन्म के बाद का साल ए डी बोला जाता है। ए डी का मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, ए डी का मतलब। बी सी को, बिफोर क्राइस्ट, इसी को हिंदी में ईसा पूर्व बोला गया, हिंदी में, और ए डी को हिंदी में ईसवी बोला गया। हमेशा याद रखना, ईसवी। इंग्लिश में इसे बोला गया बी सी ई, बिफोर कॉमन ईरा, और इसे ए डी को बोला गया सी ई, कॉमन ईरा। तो आपको बड़े बड़े ग्रंथों में, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रंथों में आपको सी ई और बी सी ही ज़्यादा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सी ई बोले मतलब ए डी समझना, मतलब ईसवी, गिनती का मतलब साल आगे बढ़ रही है। ए डी और सी के मतलब साल आगे बढ़ रही है। 1 से स्टार्ट हुई गिनती, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रही है। 2020 के बाद 2021, 2021 के बाद 2022, 2022 के बाद 2023, 2023, 24 ऐसे बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर बी सी और ईसा पूर्व या बी सी ई कहीं लिखा मिला, तो इसका मतलब गिनती उल्टी चलती है। -2000 मतलब 2020 के बाद अगर बी सी लिखा है ना, 2020 के बाद 2019 बी सी आएगा। 2019 की बी सी के बाद जब खत्म हो जाएगी साल, तो 2018 बी सी आएगा। लेकिन इसमें उल्टा होती है, 2020 अगर ए डी है तो 2021 ए डी आएगा, 2021 ए डी के बाद 2022 ए डी आएगा, ऐसे आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर क्या करोगे? अब यहाँ समझ लो, इसका मतलब समझ गया। बी सी, ईसा पूर्व, बी सी ई, तीनों का मतलब एक ही है। ए डी, ईसवी और सी ई, तीनों का मतलब एक ही है, नाम में बस अलग है। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व हिंदी हो गया, इसे इंग्लिश में बोला गया बी सी, बिफोर कॉमन ईरा, इसे कॉमन ईरा, इसे ईसवी हिंदी में, इसे एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है, मतलब एक ही होता है। ठीक है, मतलब देखो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले बी सी बोला गया। जब ईसा मसीह का जन्म होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ईसा मसीह का जन्म जो होता है, वैसे तो उनका नाम है, मतलब 4 ईस्वी का जन्म होता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ईसाई कैलेंडर है उसके नाम से ग्रेगोरियन ने उनका जन्म 1 ईस्वी को मान लिया, 1 को मान लिया, और यहीं से ए डी स्टार्ट कर दिया कि अब जो साल की गिनती है ना वो आगे चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2020, 2021, 2022 ऐसे चलेगा। और उसके पहले जितना भी साल है उसको हम लोग मान लिया कि देखो ईसा मसीह के जन्म के पहले जितने भी साल है सारे उल्टी में हम लोग काउंट करेंगे। इसीलिए पूरा पाषाण, जैसे पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व में था, ठीक है, हो गया ना, 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 बी सी तक था। तो इसके मतलब अरे वो लोगों को उल्टा चल रहा है यार। तो हाँ, 25 लाख बी सी के बाद क्या आएगा? 24 लाख बी सी, 24 लाख बी सी के बाद 23 लाख बी सी, 23 लाख बी सी के बाद क्या आएगा? 22 लाख बी सी, और 10,000 बी सी तक चलेगा। तो उल्टी चलती थी बी सी में गिनती। और ए डी में ऐसा नहीं है। ए डी में क्या होगा? 10,000 के बाद 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे जाएगा ए डी में। तो अब मैं एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एक बंदे का जन्म, यहाँ ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल के बाद समझ गए, नहीं समझे तो फिर बाहर में जाओ। जैसे हम देखो यहाँ पे एक बंदे का जन्म 2000 बी सी में हुआ है, और एक बंदे का जन्म, यहाँ दिख रहा है ना मैं राइटिंग, ये बड़ा बड़ा है, बी सी, बिफोर मतलब बी सी है ये,
हिंदी में ईसापुर बोलो या BCE बोलो, मतलब एक ही है, सब ही समझाया। और एक बंदे का जन्म 1999 में हुआ है, BC है, याद रखना BC याद रखना, BC मतलब BC, नॉट कुछ और BC मतलब BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो एक बंदे का जन्म 2020 में हुआ, एक बंदे का जन्म 2019 में हुआ, बड़ा कौन होगा? तो मैंने क्या बताया, BC में गिनती उल्टी चलती है, मतलब 2000 BC के बाद 1999 BC आएगा, 1999 BC के बाद 1998 BC आएगा, 1998 BC के बाद 1997 BC आएगा, ऐसे चलेगी उल्टी 1 तक। तो बड़ा कौन होगा? जिसका बंदे का जन्म 2000 BC में हुआ वो बड़ा होगा, और जिस बंदे का जन्म 1999 BC में होगा वो छोटा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ कोई बंदा हो, सोनू जिसका नाम है, सोनू मान लो कि 2000 BC में सोनू पैदा हुआ और 1999 BC में मोनू पैदा हुआ, तो BC है तो सोनू बड़ा होगा क्योंकि 2000 BC में पैदा हुआ है। अगर कोई बंदा 1998 में पैदा हो गया तो वो ये दोनों से छोटा होगा क्योंकि 1999 BC के बाद 1998 BC आएगा, ठीक है। अब कितना और बताओ, मैं हिस्ट्री में पहले ही क्लास बता चुका हूँ इसके, तो ठीक है। अब देख लो इधर एक और बात यहाँ पे ध्यान लो, अब AD की बात आई। एक बंदे का जन्म 2000 AD में हुआ है और एक बंदे का जन्म 1999 AD में हुआ है, ठीक है। देख तो कटिंग तो नहीं, ठीक है। तो ये हुआ है AD में, तो ठीक है। मैंने क्या बोला, AD में, यहाँ ध्यान रखो AD है, यहाँ BC था, अब AD में। तो एक बंदे का जन्म 2000 AD में हुआ है, एक बंदे का जन्म 1999 AD में हुआ है। AD का मतलब ईस्वी या CE। तो 2000 वाला बंदा क्या होगा? छोटा होगा, और 1999 वाला बंदा बड़ा होगा। AD है क्योंकि एक बंदे का जन्म 1999 ईस्वी में हुआ है AD में, और एक बंदे का जन्म 2000 में हुआ है। तो AD में कैसे गिनती चलती है? आगे की ओर चलती है। तो जो 2000 में बंदा पैदा हुआ वो छोटा होगा और 1999 वाला बंदा बड़ा होगा, आगे ना समझ में। लेकिन BC में उल्टी है, BC में 2000 वाला बंदा बड़ा होगा और 1999 वाला बंदा छोटा होगा। लेकिन AD में 2000 में जो बंदा पैदा हुआ वो छोटा होगा और 1999 में जो बंदा पैदा हुआ वो बड़ा होगा, क्योंकि 1999 के बाद 2000 आएगी, 2000 के बाद 2001, 2002, 2003 ऐसे साल बढ़ेगी। और इसमें BC में क्या चलती है? 2000 के बाद 1999 आएगा, यही है ना, 1999 2000 के बाद, हाँ 1999 के बाद 1998 ऐसे। तो ये एग्जाम्पल समझ गए हो, BC AD समझ गए होगे कि BC AD क्या है, BCE क्या है, बिफोर कॉमन ईरा, इसे इंग्लिश में कॉमन ईरा, इसे भी इंग्लिश में ये। तो बस यही 3 वर्ड था, अंदर समझ गए होंगे कि AD और BC में क्या अंतर है। तो हिस्ट्री में अधिकतर आपको BC AD ही दिखने मिलेगा, पूरा हिस्ट्री का जो डेटिंग है ना BC AD ईस्वी पे ही है। जितना भी आपका प्राचीन भारत है, पूरा पाषाण से लेके आगे तक का सारे में BC यूज़ है, ठीक है। 600 BC में महात्मा बुद्ध, ये सब सारे कुछ में आगे जब बताऊंगा। हिस्ट्री का क्लास अभी रोक दिया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं उतना बनाने का, ज़्यादा समय का वीडियो, इसलिए मैं रोक दिया हूँ। जो मेन अभी है अंतर क्या है, युद्ध कौन है, इसी के बारे में बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री का क्लास तो चलती रहेगी जब मन तब। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अंतर समझ गए होगे BC और AD में। जिसे कुछ भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट में लिख सकता है, कमेंट एनी टाइम ओपन है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बता सकता है। तो BC AD में समझ में आ गया ना सभी को, एग्जाम्पल से भी। अब नहीं समझ में आए तो भाड़ में जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। क्या हो गया ना?